everyone, welcome to Civil Step. So in this video we will going to discuss about the EMRS TGT साइंस सिलेबस। और जैसे कि हम सभी को पता है एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल की TGT के लिए जो वैकेंसी है वो आउट हो चुकी है और ये भी हम सभी को पता है कि इसके अंडर जो आपकी पोस्टिंग होती है वो ट्राइबल एरियाज में होती है, जहाँ पे आपको ट्राइब एरियाज के बच्चों को जो है वो पढ़ाना होता है एक हाई लेवल के ऊपर। तो ये पेपर जो है बहुत ही जल्दी कंडक्ट होने वाला है। सो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो पहले भी इसकी तैयारी कर रहे हैं या फिर कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो अभी इसकी प्रिपरेशन करना स्टार्ट करेंगे। और किसी भी एग्जाम को अटेम्प्ट करने से पहले हमारा सबसे पहला काम क्या होता है, सिलेबस को एक डिटेल में स्टडी करना, ताकि हमें ये पता चल सके कि किस तरीके का क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में आ सकता है या कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं। सो इन दिस वीडियो वी विल गोइंग टू डिस्कस about the detailed syllabus of the TGT science for the EMRS exam। क्लियर। और आपको एक और बात इसमें बता दूं कि सिविल स्टैप के द्वारा इसके लिए जो बैच है वो बहुत ही जल्दी स्टार्ट होने वाला है। सो आप वहां पे अपने आप को एनरोल करवा सकते हैं। दूसरी वीडियो में भी इसकी आपको जानकारी मिल जाएगी। एंड स्टार्ट करते हैं अब हम अपना डिटेल्ड सिलेबस। तो सबसे पहले देखो, साइंस में आपके अगर देखे जाएं तो 3 पार्ट्स होंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, और एक छोटा सा टॉपिक आपका आ जाता है दैट इज अबाउट द एनवायरमेंटल केमिस्ट्री कह सकते हैं आप उसमें, जिसमें आप एनवायरमेंट से रिलेटेड चीजों को पढ़ते हैं। और अगर बायो की बात करें तो उसके अंदर एक छोटा सा टॉपिक आ जाता है जिसमें आप फूड के बारे में ज्यादा स्टडी करते हैं। बट सबसे पहले हम यहाँ पे डिटेल सिलेबस की एनालाइज करेंगे इन केस ऑफ फिजिक्स। तो जैसे मैं यहाँ पे फिजिक्स की बात करूं तो सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है दैट इज द इफेक्ट ऑफ करंट के बारे में है। देखो ये वाला जो टॉपिक है ना, ये 9th 10th से हमारे पास स्टार्ट हो जाते हैं। तो आपने अपनी तैयारी इस तरीके से करनी है कि 9th 10th +1 +2 और कुछ टॉपिक्स जो हैं वो हमारे रहेंगे ग्रेजुएशन लेवल के। सो उन टॉपिक्स को यहाँ पे डिटेल में आपने क्या करना है, स्टडी करना है। सो सबसे पहले फिजिक्स में है यहाँ से करंट के बारे में, जिसमें आप पोटेंशियल डिफरेंस, देन ओम्स लॉ, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, पैरेलल कॉम्बिनेशन, इनके बारे में स्टडी करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, पोटेंशियल डिफरेंस, इंड्यूस्ड करंट, अल्टरनेटिंग करंट, डायरेक्ट करंट, उनके आगे इफेक्ट्स क्या क्या हैं, देन इलेक्ट्रॉनिक मोटर, इलेक्ट्रॉनिक जनरेटर, ये सभी चीजें क्या हैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। इसी तरह नेक्स्ट टॉपिक की बात करूं मैं फिजिक्स में तो लाइट, दैट इज ऑल्सो नोन एज द ऑप्टिक्स वाला पार्ट। और किसी भी एग्जाम के लिए ना द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो न्यूमेरिकल वाला पार्ट है वो आपका इसी चैप्टर से पूछा जाता है। अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि क्या इंपॉर्टेंट है, कन्वेक्स लेंस, कनकेव लेंस, कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर, उनसे रिलेटेड सम टॉपिक्स, कर्वेचर क्या होता है, फोकल लेंथ क्या होती है, फोकल पॉइंट क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, ये सभी चीजें जो है वो यहाँ पे डिटेल में चलेंगी। क्लियर। और इसी के अलावा इसके अलावा हम यहाँ पे पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, देन आपका इसमें ऑप्टिकल फाइबर से रिलेटेड या फिर डेली लाइफ में कुछ ऐसी एप्लीकेशन है उनके बेसिस के ऊपर यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फ्रॉम द चैप्टर लाइट। और इसी तरीके से अगर मैं आगे बात करूं तो आगे है हमारे पास दैट इज द सोर्सेस ऑफ एनर्जी। 8th क्लास में है शायद हमारा ये वाला चैप्टर, जिसमें हम एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं, सोलर, विंड, न्यूक्लियर एनर्जी, ये सभी चीजें यहाँ पे आएंगी। फॉसिल फ्यूल्स के बारे में आप यहाँ पे स्टडी करेंगे। न्यूक्लियर एनर्जी दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। रीन्यूएबल, नॉन रीन्यूएबल, एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज, नॉन एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज, ये सब चीजें जो हैं वो इस चैप्टर से पूछी जाएंगी। नेक्स्ट है आपके पास मोशन, फोर्स एंड न्यूटन लॉज के। दिस इज ऑल्सो द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर फ्रॉम द फिजिक्स बैकग्राउंड। सो यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट है, देखो ये जो चैप्टर है ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो इसे भी करके जाना है, क्योंकि यहाँ से न्यूमेरिकल वाला पार्ट भी आपको आ सकता है। तो इम्पॉर्टेंट क्या है यहाँ पे, सबसे पहले सम बेसिक टर्म, स्पीड, एक्सेलरेशन क्या होती है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, स्केलर क्वांटिटीज, वेक्टर क्वांटिटीज, देन आपके आ जाएंगे न्यूटन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड लॉ, उनके ऊपर कौन कौन सी एप्लीकेशंस हैं, ये सब चीज़ें क्या है यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। जैसे आप देख सकते हो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो गया, देन
देन इनर्शिया एंड मास हो गया, मोमेंटम, फोर्स एंड एक्सेलरेशन हो गया, देन एलिमेंट्री आइडियाज हो गए मोमेंटम के, एंड लास्ट में आपका आ जाता है एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस। इन शॉर्ट की जो भी +1 में इस चैप्टर के अंदर जो भी चीजें दी गई हैं आपको उनके बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट चलेंगे, नेक्स्ट है हमारे पास ग्रेविटेशन, वर्क, एनर्जी एंड पावर। और अगर मैं इस चैप्टर की बात करूं सो दिस इज वन ऑफ द बहुत ही अच्छा सा चैप्टर है, इंटरेस्टिंग है, छोटा सा है, मजा आता है इस चैप्टर को पढ़ने का। तो ग्रेविटेशन लॉ से रिलेटेड, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, उनके यूनिट्स, देन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल g, उससे रिलेटेड चीजें, सैटेलाइट, कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स, ये सब चीजें क्या है यहाँ पे इंपॉर्टेंट है ग्रेविटेशन वाले चैप्टर से। और इसी के साथ अगर मैं बात करूं वर्क, एनर्जी एंड पावर की, देन वर्क डन बाय अ फोर्स, एनर्जी, पावर, काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यहाँ पे एक आर्टिकल आता है E=mc²। ये सारी चीजें यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है फ्लोटेशन, जहां पे आप पढ़ते हैं थ्रस्ट एंड प्रेशर के बारे में, आर्किमिडीज प्रिंसिपल के बारे में, बियॉन्सी, एलिमेंट्री आइडिया ऑफ द रिलेटिव डेंसिटी। क्लियर? एंड द लास्ट वन इज साउंड, इंपॉर्टेंट वन है क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो बेसिक लेवल के ऊपर भी देखने को मिलते हैं। सो यहाँ पे जैसे ट्रांसवर्स वेव, लॉन्गिट्यूडिनल वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है, किसकी शॉर्ट वेवलेंथ है, किसकी लार्ज वेवलेंथ है, यहाँ पे उस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे। स्पीड ऑफ साउंड, रेंज होगी ह्यूमन ईयर्स की, अल्ट्रासाउंड, रिफ्लेक्शन, इको एंड सोनार, स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन ईयर, ऑडिटरी एस्पेक्ट ओनली। तो हम यहाँ पे जो ह्यूमन ईयर वाला पार्ट है वहां पे हमने उसकी बायोलॉजी के बारे में नहीं, सिर्फ उसके किस तरीके से चीजें सुनाई देती हैं उसके बारे में यहाँ पे डिटेल में स्टडी करना है। क्लियर? और इसी तरीके से आगे चलेंगे। तो ये तो था आपका फिजिक्स का सिलेबस। नाउ वी विल गोइंग टू डिस्कस अबाउट द केमिस्ट्री सिलेबस। तो आप देख सकते हैं कि फिजिक्स का क्या है, एक लिमिटेड सा सिलेबस और ये टॉपिक आपको हर हाल में करके जाने हैं। और न्यूमेरिकल वाले पार्ट की बात करूं तो आपका जो चैप्टर था जहां पे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशंस थे, एंड द सेकंड वन इज आपका ऑप्टिक्स, वहां से न्यूमेरिकल डेफिनेटली देखने को मिलेंगे। इसी तरीके से अभी आगे बात करेंगे केमिस्ट्री के सिलेबस की। तो सबसे पहले यहाँ पे जो चैप्टर है दैट इज द मैटर। ठीक, सो इस वाले चैप्टर में आप क्या पढ़ते हैं, सबसे पहले स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेशन के बारे में, देन उनके बीच में कौन कौन सी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज है, लाइक डाइपोल डाइपोल, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, लंडन फोर्सेज हैं, डिस्पर्जन फोर्सेज हैं, ये सब चीजें इसमें आएंगी। देन आपकी क्लासिफिकेशंस की मिक्सचर है, प्योर सब्सटेंसेस है। जब जैसे ही आप केमिस्ट्री में +1 का फर्स्ट चैप्टर पढ़ते हो उसमें कुछ बेसिक टर्म्स हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। देन आपका आएगा हेनरीज लॉ। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन की बात करूं तो इन शॉर्ट अगर मैं बोलूं तो इस चैप्टर में सॉल्यूशन वाला चैप्टर भी आपका मिक्स है, जहां पे आप कोलॉइडल सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ेंगे, उसके ऊपर जो प्रॉपर्टीज हैं लाइक टिंडल इफेक्ट है या फिर आपका ब्राउनियन मूवमेंट है, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट सस्पेंशन, इसी के साथ इसमें एक छोटा सा टॉपिक और है, डिस्पर्स्ड फेज, डिस्पर्जन मीडियम, मैक्रोमोलिक्यूल्स, माइक्रोमोलिक्यूल्स, एग्रीगेटेड मॉलिक्यूल्स, CMC आती है इसमें। और यहाँ पे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को नहीं भूलना है क्योंकि दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, चाहे यहाँ पे मेंशन किया गया है या नहीं, बट ये चीजें क्या है, सॉल्यूशन वाला चैप्टर ना केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और न्यूमेरिकल्स भी यहाँ से देखने को मिलते हैं। क्लियर? और इसी तरीके से SI सिस्टम सारे करके जाने हैं, फिजिकल एंड द केमिकल चेंजेस। ये फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस हम 6th क्लास से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, जिसमें आप सारे के सारे लॉज के बारे में पढ़ेंगे जितने भी केमिस्ट्री में है, लाइक आपका बॉयल्स लॉ हो गया, चार्ल्स लॉ, गै-लुसैक्स लॉ, एवोगाड्रोस लॉ, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मासेस। इन शॉर्ट यू कैन से दैट जो मूल कंसेप्ट है आपका वो सारा का सारा इसमें आएगा। ठीक है? देन एवरेज एटॉमिक मास, मोल कंसेप्ट, मोलर मासेस एंड द परसेंटेज कंपोजिशन। ठीक, ये भी मैं बोल सकती हूं कि +1 में जो आपका चैप्टर 1 है वो है ये सारा। ठीक है? सो इस चैप्टर को करके जाना है बिकॉज दिस इज द बेस फॉर द न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल्स के लिए ये क्या है, एक बेस है। क्लियर? और इसी तरीके से आगे है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। सो दिस चैप्टर इज द हार्ट एंड द सोल ऑफ द केमिस्ट्री। एक ये वाला हो गया, एक आपका हो गया पीरियोडिक टेबल और एक आपका हो गया केमिकल बॉन्डिंग। यहां से डेफिनेटली केमिस्ट्री में क्वेश्चंस आते हैं और अगर आपके ये 3 चैप्टर्स पक्के हैं
तो आप केमिस्ट्री को बहुत अच्छे से आगे समझ सकते हो। तो ये बेसिक चैप्टर्स हैं, इनके बारे में पता होना जरूरी है। तो जो आपका स्ट्रक्चर ऑफ एटम है इसमें आप पढ़ते हो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। देन आपके आ जाते हैं जिन्होंने भी एटॉमिक मॉडल्स दिए, लाइक थॉमसन का मॉडल, रदरफोर्ड्स के मॉडल, देन बोहर्स मॉडल, देन प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी आ जाती है, क्वांटम नंबर्स इसके अंदर आते हैं, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन, आइसोइलेक्ट्रॉनिक्स, रेडियो एक्टिविटी, एंड देन लास्ट में आपका आता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। उसके ऊपर जो 3 आपके प्रिंसिपल हैं, अबाउस प्रिंसिपल, हंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी एंड द पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। और इसी में एक छोटा सा टॉपिक और है, दैट इज द हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, एंड दिस चैप्टर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 110% श्योर कि मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको इसी चैप्टर से देखने को मिलेंगे। क्लियर? और इसी तरीके से आगे चलेंगे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। तो इसमें जिन्होंने भी अभी तक जितने भी आपको टेबल्स दिए हैं, जितने भी पीरियोडिक टेबल अभी तक डिस्कवर हुए हैं, चाहे वो डोबनियर है, न्यूलैंड है, मेंडलीव है, हेनरी मॉजले हैं, उससे रिलेटेड चीजें, देन आपके ट्रेंड्स की किस तरीके से चीजें जो है वो इंक्रीज डिक्रीज कर रही हैं, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन आ जाएगा, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक को भी यहाँ पे डिटेल में स्टडी करना है। इसके बाद आपका आ जाता है कुछ केमिकल सब्सटेंसेस, दैट इज द मिक्सचर ऑफ 2 to 3 चैप्टर्स, जैसे कि एसिड, बेस एंड सॉल्ट के बिहेवियर। 6th क्लास से ये भी चैप्टर स्टार्ट होता है और +1 में आप ये सारी चीजें इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में स्टडी करते हैं। क्लियर? सो यहाँ पे अगर मैं बात करूं, सबसे पहले एसिड, बेस एंड सॉल्ट, उसके बाद कॉन्जुगेट एसिड, कॉन्जुगेट बेस, जिन्होंने एसिड बेस के ऊपर डिफरेंट कंसेप्ट दिए, लाइक ब्रॉन्स्टेन-क्लॉरी हो गया, ल्यूइस कंसेप्ट हो गया, देन उनकी रिलेटिव स्ट्रेंथ, देन लॉगरिथम और पी स्केल, पीएच स्केल, पीओएच स्केल, देन पीकेडब्ल्यू, आयनिक इक्विलिब्रिया इन अ सॉल्यूशन, इंडिकेटर्स हो गए, सोर्सेज क्या हैं एसिड और बेसिस के, सॉल्ट क्लासिफिकेशन, सॉल्ट एंड देयर पीएच। इन शॉर्ट ली चैटलियस प्रिंसिपल के बारे में आप यहाँ पे पढ़ेंगे। तो जो भी यू कैन से दैट दिस इज द मिक्सचर ऑफ द केमिकल काइनेटिक्स एंड द इक्विलिब्रियम चैप्टर, बट स्टार्टिंग कहाँ से करनी है, जहाँ पे आप लो लेवल पे एसिड, बेस और सॉल्ट के बारे में स्टडी करते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस टॉपिक एंड द नेक्स्ट वन इज केमिकल रिएक्शंस। तो केमिकल रिएक्शंस में ये वाला चैप्टर आपका है क्लास 10th के अंदर, जहां पे आप केमिकल रिएक्शंस कैसे फॉर्म करते हैं, उनको बैलेंस कैसे किया जाता है, इसके बारे में स्टडी करेंगे। देन टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन कौन कौन सी है, डिकम्पोजिशन, कॉम्बिनेशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्रपोर्शनेशन, ये सारी केमिकल रिएक्शंस इसके अंदर आएंगी। नेक्स्ट है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, इंपॉर्टेंट है मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स एंड देन ओर्स। इन शॉर्ट मेटलर्जी वाला चैप्टर जो है आपका, दैट इज द इंपॉर्टेंट वन। यहां से डेफिनेटली 2 to 3 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। इजी चैप्टर है और बहुत आसानी से ये चैप्टर हो जाता है, बट हाँ इस चैप्टर को एक बार स्टडी करना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे आप अपना गेस नहीं मार सकते, क्योंकि चीजें यहाँ पे क्या है, थोड़ी सी स्टैटिक है। आपको एग्जाम्पल्स के बारे में, प्रोसेस के बारे में पता होना जरूरी है। इसी तरीके से नेक्स्ट है आपका कार्बन कंपाउंड्स, इन शॉर्ट आई कैन से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो यहाँ पे आप सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हाइब्रिडाइजेशन से, देन यू विल गो फॉर द आईयूपीएसी नेमिंग के बारे में, आइसोमेरिज्म के बारे में पढ़ेंगे, फंक्शनल ग्रुप्स हो गए एंड देन कोल एंड पेट्रोलियम। उसके बाद हमारा किस तरीके से ये प्रिपेयर करे जाते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, देन उनके यूजेस, ये सब चीजें, स्पेशली एल्केन्स के बारे में यहाँ पे बोला गया है। उसके बाद है आपका अल्कोहल एंड द कार्बोक्सिलिक एसिड, और कार्बोक्सिलिक एसिड के ही जो आगे डिटेक्शन टेस्ट होते हैं उनसे रिलेटेड आपको पढ़ना है। एंड लास्ट में आपके पास हैं कुछ टॉपिक्स लाइक सोप्स, डिटर्जेंट्स, बायोडिग्रेडेबल डिटर्जेंट्स, कार्बन फाइबर्स एटसेट्रा। सो दिस इज ऑल अबाउट द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बट इन शॉर्ट अगर मैं बोलूं, यू हैव टू गो फॉर द जीओसी, देन हाइड्रोकार्बन्स, और यहाँ पे एक और क्या था, अल्कोहल, एंड देन लास्ट में कार्बोक्सिलिक एसिड। सिर्फ ये 4 टॉपिक्स जो हैं वो यहाँ से इंपॉर्टेंट हैं, बट आई कैन से दैट कि जीओसी में आपके 4 से 5 लेक्चर्स तो बनेंगे ही बनेंगे। ठीक, और अगर जीओसी आती है तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अटेम्प्ट करना क्या हो जाता है, इजी हो जाता है। इसी तरीके से
नेक्स्ट चलेंगे कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, इन शॉर्ट आई कैन से एनवायरमेंटल केमिस्ट्री के बारे में यहाँ पे हम स्टडी करते हैं, जैसे पॉल्यूशन ऑफ रिवर वाटर, गंगा एक्शन प्लान फॉर इंप्रूविंग क्वालिटी ऑफ वाटर, देन सस्टेनेबल मैनेजमेंट आपकी होगी, कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज, पॉल्यूशन किस तरीके से रोका जा सकता है, एटमॉस्फेरिक कंजर्वेशन। और इसी के आगे ये चैप्टर जो है वो है आपका केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, वहां से है पॉलीमर्स इसमें मिक्स है, एंड देन आपका आ जाएगा बायोमोलिक्यूल्स वाला चैप्टर भी, क्योंकि ये टॉपिक्स ऐसे हैं जहां से मैक्सिमम क्वेश्चन एप्लीकेशन बेस्ड जो हैं वो देखने को मिलते हैं, लाइक क्रेमेकिस, सीमेंट, ग्लास, कार्बन फाइबर, सोप्स एंड डिटर्जेंट्स, पॉलीमर्स, फाइबर्स एंड प्लास्टिक। क्लियर। और इसी तरीके से अब मैं आगे बात करूं तो अब हम डिटेल में स्टडी करेंगे बायोलॉजी के सिलेबस के बारे में, क्योंकि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बायोलॉजी भी। अगर बायोलॉजी के सिलेबस की बात करूं तो इसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दिए गए हैं दैट आर द लाइफ प्रोसेसेस, जहां पे आप न्यूट्रिशन के बारे में, ये भी चैप्टर हमारा शायद 9th क्लास में ही स्टार्ट हो जाता है, जहां पे लाइफ प्रोसेसेस, न्यूट्रिशन के बारे में, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, फोटोसिंथेसिस, holozoic nutrition, aerobic and anaerobic respiration, transportation in human beings, plants, animals, excretory system in plants and animals. So this is all about the life process chapter. So ये topics जो हैं वो आपको यहाँ पे definitely करके जाने हैं। इसी तरीके से next चलेंगे control and coordination, in short जो भी आपका nervous system है, brain के बारे में आप पढ़ेंगे, reflex section, coordination in plants, geotropism, hormones, endocrine and exocrine gland, और इसी तरीके से reproduction, sexual, asexual reproduction, then किस तरीके से यहाँ पे चीजें एग्जिस्ट करती हैं, प्रेगनेंसी को किस तरीके से अवॉइड किया जा सकता है, जो भी इस चैप्टर में दिया गया है। इन शॉर्ट क्या है, यहाँ पे रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर जो है वो इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस आएंगे। इसी तरीके से नेक्स्ट है आपका हेरिडिटरी एंड एवोल्यूशन के बारे में, जहां पे आप मेंडल्स लॉ के बारे में पढ़ते हैं। हेरिडिटरी क्या है, सेक्स डिटर्मिनेंट कैसे किया जाता है, क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, एवोल्यूशन एंड क्लासिफिकेशन, देन होमोलोगस एंड एनालॉगस ऑर्गन, फॉसिल्स एंड द ह्यूमन एवोल्यूशन। और इसी तरीके से हमारा अगला है ह्यूमन आई के बारे में, जहां पे ऑप्टिक्स वाला पार्ट भी यहाँ पे रिलेट करेगा, किस तरीके से करेक्शन करनी है, किस तरीके से आई जो है वो ऑपरेट करती है देखने में। नेक्स्ट है नेचुरल रिसोर्सेज, जहां पे आप पढ़ते हैं फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, एंड in short you can say cell wala chapter, and I think this is the heart and the soul of the biology, so you know about the cell. Next है आपके पास टिश्यूज के बाद आपके आ जाते हैं डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, एंड द लास्ट वन इज व्हाई डू वी फॉल इल, कि हम बीमार क्यों होते हैं। इसमें आप मेनली जो पढ़ते हैं वो विटामिन्स, प्रोटीन्स के बारे में, डिजीजेस के बारे में यहाँ पे स्टडी किया जाता है। क्लियर। टिश्यूज का तो पता ही है, प्लांट्स एंड एनिमल टिश्यूज। एंड डाइवर्सिटी की बात करूं तो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, एवोल्यूशन, देन किस तरीके से ग्रुप्स हैं, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम एंड द नॉमेनक्लेचर। एंड द नेक्स्ट वन इज छोटा सा टॉपिक है, दिस इज ऑल अबाउट द नेचुरल रिसोर्सेज। तो यहाँ पे क्या है आपके पास एनवायरमेंट से रिलेटेड चीजें हैं, जैसे कि एटमॉस्फेयर इन क्लाइमेट कंट्रोल, विंड, रेन, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, एसिड रेन, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्लोबल वार्मिंग किस तरीके से होती हैं, क्या क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं, BOD, COD, ये सब चीजें आएंगी। सॉइल पॉल्यूशन, वाटर रिसाइकलिंग, स्ट्रेटेजीज क्या है उनको कंट्रोल करने के लिए। एंड एट द एंड आपका रहता है बायोकेमिकल साइकिल्स, दैट इज वाटर साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, कार्बन साइकिल एंड द ऑक्सीजन साइकिल। क्लियर। एंड इसी तरीके से नेक्स्ट पार्ट जो इसमें है दैट इज एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन के बारे में आ जाएगा, ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड द ओजोन लेयर्स, दैट आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो यहां से भी आपके क्वेश्चंस जो हैं वो देखने को मिलते हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट है हमारे पास दैट इज इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। तो ये बायोलॉजी से रिलेटेड एक छोटा सा चैप्टर है, जहां पे आप
क्रॉप यील्ड्स के बारे में पढ़ते हैं, एनिमल हस्बेंड्री, देन नीड फॉर इंटरक्रॉपिंग एंड द क्रॉस ब्रीडिंग। सो दीज 4 टॉपिक्स जो आपने छोटी क्लासेस, इफ आई कैन से, तो ये क्लास 9th में हमारे पास चैप्टर नंबर 15 था, वहां पे हमने इन चीजों को स्टडी करना स्टार्ट किया था। सो ये टॉपिक्स क्या हैं, आपको इंपॉर्टेंट हैं, जो आपको छोटी क्लासेस से स्टार्ट करके एक हाई लेवल तक इनके लिए जाना है, क्योंकि टीजीटी का एग्जाम है। सो यू हैव टू फोकस ऑन +1 +2 ऑल्सो, और ग्रेजुएशन से भी कुछ टॉपिक्स जो हैं वो यहाँ से देखने को मिलेंगे। क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट दिस सेशन। ये सिलेबस था जो कि आपका EMRS के TGT साइंस के लिए है स्पेशली। सो आई होप कि आपको चीजें क्लियर होंगी। इसके अलावा बहुत ही जल्द हमारा सिविल स्टैफ के द्वारा आपके जो बैचेस हैं वो स्टार्ट होने वाले हैं। सो आप ऑफिशियल नंबर पर कॉल करके पूछ सकते हैं, और आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि उसके ऊपर ही सारा का सारा स्टडी मटेरियल जो है वो प्रोवाइड किया जाता है। सिविल स्टैफ के नाम से ही टेलीग्राम चैनल है, so you can also join them. Thank you so much.